द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये लोग कानून नहीं मानते हैं। ये अपने आप को नियम और कानून से ऊपर समझते हैं। ऐसा लगता है इनके लिए कोई कानून नहीं है। आम जनता के लिए सब कुछ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं कि ये बीजेपी शासित राज्य में कानून और नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं, किसी और राज्य में है जहां पर कानून और नियम का सख्ती से पालन कराया जाता है, और इसीलिए ये फंस जाते हैं। अब फंसे हैं विधायक जी के साथ विधायक जी के समर्थक फंसे हैं। कहां फंसे हैं? पश्चिम बंगाल में कोरोना की गाइडलाइन का इन्होंने पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया। चुनाव में धड़ाधड़ लोगों को लेकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब जब बात सामने निकल के आई, जांच हुई, सब कुछ समझ में आया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में ठूंस दिया गया है कि चलो, बहुत लिबिल कर रहे थे, अब तुम जेल में चलो। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर है, निकाय चुनाव चल रहा था, कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में विधायक समेत 5 भाजपा के सदस्य गिरफ्तार, जेल में चले गए हैं। अब ये कहां गए हैं, जरा इस चीज को आप डिटेलिंग में समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चंदन नगर निकाय चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुरसुरा सीट से भाजपा के विधायक विमान घोष भी शामिल हैं। चंदनगर, विधाननगर, सिलीगुड़ी और आसनसोल में नगर निगम चुनाव के लिए 22 जनवरी को मतदान होना है, मतलब चुनाव 22 जनवरी को होंगे। इस दरमियान ये लोग समझ रहे थे कि बस हम ही हैं जो हम हैं, हमारे आगे तो सब कम हैं, लेकिन ये भूल गए थे कि वहां पर अधिकारी बहुत ही सख्त हैं। नियमों का पालन आप नहीं करेंगे विधायक जी, तो इसी तरह आप जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। तो आप समझिए कि इन्होंने किया क्या था। दरअसल चंदन नगर पुलिस आयुक्त के कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक विधायक घोष जी जो हैं, वो वार्ड नंबर 26 में करीब 100 लोगों के साथ रैली कर रहे थे। आप समझिए कि जबकि कोविड प्रोटोकॉल था कि 3 से 4 लोग आप जाके जनसंपर्क कर सकते हैं, मतलब कितने गुना हुआ। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कितने गुना ये लोग अपराध करते हैं। मतलब नियम कानून तो ताक पर रख देते हैं, जो कि सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। अब सीधे सीधे कहा गया कि एसएससी के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 के मद्देनजर निकाय चुनाव के अभियान के दौरान 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। 4-5 लोग जाके घूम सकते हैं, जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। इस वार्ड से भाजपा की तरफ से संध्या दास उम्मीदवार हैं। तो आप समझिए कि भाजपा कैसे काम करती है, क्योंकि ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कल से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब देखना, सबसे ज्यादा नियमों का जो उल्लंघन होगा वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा, क्योंकि ये समझते हैं कि भैया आका तो हमारे बैठे हुए केंद्र में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करेंगे हम छूट जाएंगे। लेकिन शायद ये पश्चिम बंगाल में भी यही करने की कोशिश थी इन लोगों की, लेकिन ये भूल गए थे कि पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? टीएमसी की है। पश्चिम बंगाल में अधिकारी सख्त है, नियम का उल्लंघन करोगे तो भैया जेल जाओगे। तो अब ये जो विधायक जी घोष जी जो है, घोष बाबू, अब ये जेल में है। एक खबर हम और आपको बताते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग गई, आदर्श आचार संहिता। रायबरेली से एक खबर आई, रायबरेली एक जिला है, वहां से खबर सामने आती है कि सीएमएस एक डॉक्टर है, प्रतापगढ़ की रहने वाली है। उनका यहां पे मतलब इनको काम मिला है, ड्यूटी मिली है, ज्वाइनिंग करने आई थी। वो अपनी गाड़ी लेकर आई थी, उनका नाम नीता करके। तो तस्वीर गौर करिए, ये जिला अस्पताल के अंदर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर भी है, पता नहीं मिटा सा नंबर, आप गौर से देखिए फुल स्क्रीन पर, यूपी 70, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा, DN है या ON है, 0063। और ऊपर जब आप तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो बाकायदे भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, और उस पर नीता जी की फोटो है, योगी जी की फोटो है, लिखा हुआ है डॉक्टर नीता योगिनी, वरिष्ठ समाज सेवी प्रयागराज। अब आप बताइए, लक्ष्य 2022, ये लक्ष्य 2022 लिखवा के गाड़ी में, और ये चार्ज संभालने आ रही है, काहे का? सीएमएस का एक अधिकारी हैं ये। तो आप इस बात को समझिए कि एक अधिकारी ज्वाइनिंग करने आए, कुर्सी पे बैठे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें। झंडा भी बाकायदे गाड़ी में लगा था, आप तस्वीरों में आपने देख लिया कि गाड़ी में झंडा है, गाड़ी में पोस्टर है, गाड़ी के अंदर भी प्रचार की सामग्री रखी हुई है। यानी कि जब ये डॉक्टर साहब जब इलाज करने बैठेंगी,
अपने पद पर बैठेंगे तो पहले सारे डॉक्टरों को बुलाएंगे, सीएमएस थोड़ा बड़ा पद होता है, तो सारे डॉक्टरों को पहले पर्चे बांटेंगी, फिर उसके बाद जो मरीज आएगा अस्पताल में उसको भी पर्चे बांटेंगी। तो आप बताइए कि आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब यह बहुत बड़ा सवाल है। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी वक्त बताएगा, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नियमों और कानून को मानने में विश्वास नहीं रखते हैं। पश्चिम बंगाल में तो गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इन मैडम के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? यह वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरह से गाड़ी दिख रही थी और जिस तरह से गाड़ी में सामग्री दिख रही थी, जिस तरह से गाड़ी में झंडा दिख रहा था, जिस तरह से गाड़ी के पीछे पोस्टर दिख रहा था और गाड़ी जिला अस्पताल के अंदर खड़ी थी और गाड़ी से उतरकर बाकायदा मैडम कुर्सी जाके अंदर बैठती है सीएमएस की, तो उससे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सीएमएस जी आई हैं या एक समाज सेविका आई हैं या फिर एक जो है भारतीय जनता पार्टी की लीडर यहां पर प्रचार करने आई है। मतलब यह संशय बन गया है कि भैया ये क्या है? ये वाकई में डॉक्टर हैं या कोई भारतीय जनता पार्टी की नेता है? और नेता भी हैं तो ऐसे प्रचार करने की अनुमति नहीं हो सकती है। अगर गाड़ी में पोस्टर लगा के और गाड़ी में झंडा लगा के आपको अगर प्रचार करना है तो उसके लिए आपको बाकायदे परमिशन लेनी पड़ेगी। वो बाकायदे जिला निर्वाचन अधिकारी से परमिशन लो कि ये गाड़ी भैया प्रचार के लिए है। यहां तो बिना परमिशन के ही सब कुछ हो रहा है। यही है उत्तर प्रदेश। अभी तो आज पहला दिन है भैया, कल ही शाम से तो आचार संहिता लागू हुई है। आगे क्या क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बात को गौर से समझिएगा कि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो लुटिया डूबने वाली है। लेकिन साफ तौर पर आप देख लीजिए कि फिर भी ये मानने वाले नहीं है, अहमन्यता और अहंकार में फुल्लम फुल्ल डूबे हुए हैं। और तस्वीरें भी बता रही हैं जिस तरह से निकल कर आई है पश्चिम बंगाल से, यहाँ पर ये जो है 100 लोगों को लेकर रैली कर रहे थे, 100 लोगों को, जबकि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो पश्चिम बंगाल की ईसीआई ने जो प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, जो नियम बना रखे हैं, वो उन सबका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि दूसरी लहर के पहले पंचायत चुनाव कराए गए थे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो क्या स्थितियां बनी थी। लोग त्राहिमाम कर रहे थे। और इसमें किसका योगदान था आप जानते हैं। चाहते तो चुनाव को टाला जा सकता था, बाद में होता, लेकिन चुनाव के दरमियान कुछ सोचा नहीं गया। और उसके बाद जिस तरह से लाशें दिखी वो बता रही थी कि किस कदर से लोग परेशान थे। लेकिन लोग परेशानी से कोई मतलब नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। आप देखना कि चुनाव आयोग ने कई सारे नियम बनाए हैं, लेकिन वो सब नियम दिन ब दिन तोड़े जाएंगे इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि नियम और कानून तोड़ने में ये नंबर 1 है। इनको लगता है कि ये तो सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास अधिकार क्षेत्र है सब कुछ करने का, ये कुछ भी करेंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इस अहमन्यता में जीवन बिताते हैं और इसीलिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, नियमों को तोड़ते रहते हैं। तो नियमों को तोड़ने वाले लोग पश्चिम बंगाल में तो जेल में चले गए हैं। अधिकारी ने सीधे बताया कि विधायक घोष और संध्या दास समेत 5 भाजपा सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बाद में जमानत हो गई, लेकिन आप समझिए कार्रवाई तो हो गई। मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे उल्लंघन आप करेंगे नियमों का तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब देखिए इन सीएमएस के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अब ऐसे मामले और निकलकर सामने आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।